ये माया के कारण जीव अपने को भूल गया। मैं कौन, मेरा कौन। भगवान ने प्रकट किया, सृष्टि की, और माया से ये जीव जो है सन्मुख हो गया। भगवान को भूल के भगवान की तरफ पीठ कर लिया। माँ बहुत बिजी है, ऐसे ही भगवान बहुत बिजी है। बच्चे को एक आया दे दिया माँ ने, माया रूपी आया समझ लीजिए, एक दृष्टांत है। भगवान कहते हैं मेरी माया मेरी नौकरानी है, बिना मुझको प्राप्त हुए ये माया नहीं जाएगी। तो कई लोग संशय करते हैं कि भगवान जब से तब से, जीव तब से माया। और इस मंत्र में भी कहा है भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या तीसादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकेशम गुरुदेवतात्मा। ये माया के कारण जीव अपने को भूल गया। मैं कौन, मेरा कौन। अब इसको भूले हुए को याद दिलाने के लिए गुरु और को भारी रूप मान के उनकी भक्ति करो, तो उनकी कृपा से ये जो भूला हुआ भटका हुआ मन है ये अपने स्वरूप को जान जाए। तुलसीदास जी ने एक और बात कही, इसी का अनुवाद है इसी भागवत के मंत्र का। जीव जब से हरि से बिल गानो तब ते देह गेह निज जानो माया बश स्वरूप बिसरायो यही कारण दारुण दुख पायो सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही जन्म कोटि नाशय आघत तबहि। लीजिए साहब, और सरल कर दिया तुलसीदास जी महाराज। कह रहे हैं भाई जीव जब से हरि से बिलगानो, ये कब अलग हो गया और तब इसको भ्रम हो गया। जब सदा से चला आ रहा है तो अलग कब हुआ। जब किसी ने किसी को बनाया नहीं तो अलग होने का प्रश्न कहां से उठा। कोई भी सोचेगा भाई जब तीनों सनातन है सदा से, तो अलग होने की बात कहां से आई। जीव जब से हरि से बिल गान, बहुत इंटेलेक्चुअल लॉजिक है। तो जीव जब से हरि से बिल गाने माने अलग हुआ, तब से देह गेह, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भूल गया और शरीर को ही आत्मा मान लिया, देह को आत्मा मान लिया, और जो अंदर बैठा है उसको भूल गया। और इस शरीर के नातेदार माता पिता भ्राता, उनसे प्यार कर लिया और सुख ढूंढने के लिए माया का जाल बिठा लिया। ये शायद इससे मिल जाए, शायद इससे मिल जाए। तो संबंध का जो स्मृति विभ्रम हुआ कि वो भगवान का है, भगवान का पुत्र है। अंशो नाना व्यपदेशात् ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेद में और शंकर भाष्य में और रामायण में जो बात कही गई है कि ये तो अंश है भगवान का, तो अंश माने पुत्र हुआ। जब किसी ने किसी को बनाया नहीं तो पुत्र कहां से। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई दोनों बात सही है। तुलसीदास कह रहे हैं कि जब से हरि से बिल गान, हरि से कब अलग हो गया भाई। तो एक लॉजिक हमारी दृष्टि में है, पता नहीं, हो सकता है कोई माने न माने। जब महाप्रलय होता है तो भगवान के महोदर में जीव जाता है
और भगवान फिर सत्य संकल्प लेते हैं और वेद कहता है स ऐच्छत् स इच्छान चक्रे तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने सोचा कि ये जीव पड़े हैं, इन पर कृपा की जाए, बेचारे बहुत दुख भोग चुके, अब इनको एक चांस दिया जाए। तो भगवान अपनी कृपा से जीव को प्रकट करते हैं और प्रकट करके संसार बनाते हैं। भगवान ही तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् और परमाणु परमाणु में व्याप्त होते हैं और सब जीवों के हृदय में भी बैठते हैं, अंदर निराकार रूप। अब वो हमारे किस काम का, वो निराकार ब्रह्म किस काम का? आनंद सिंधु मध्य तब बासा जाने बिनु नार मरत पियासा। वो हृदय में बैठा है निर्गुण निराकार रूप, हमको चेतना दे रहा है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। वो भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वदृष्टा है, सर्वव्यापक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवासा। वो कर्माध्यक्ष, वो सबका सबके हृदय में है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। लेकिन वो किस काम का? तो तुलसीदास जी ने बहुत शॉर्ट में उत्तर दे दिया। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सिद्धांत है, बताने में ही आज घंटों लग जाएगा। संक्षेप में आप समझिए कि तुलसीदास जी ने बहुत सरल उस वेद मंत्रों को और वेदाभ्यास के इन वचनों को सरलीकृत किया। कहते भाई तब से देह गेह निज जानो। भगवान ने प्रकट किया, सृष्टि की, और माया से ये जीव जो है सन्मुख हो गया, भगवान को भूल के भगवान की तरफ पीठ कर लिया। 36 का आंकड़ा होता है ना। अब वो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव। भगवान कह रहे हैं एक बार मेरे सन्मुख हो जा, मतलब मुझे प्रेम कर, मेरी भक्ति कर। मैं तो, आप लोग प्रार्थना गाते हो ना कि आप अपनी भुजाओं को पसारे अपनी करो वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो भगवान, वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, सन्मुख हो जाओ। विमुखता जो है माया के ने एक सुंदर सी एक छोटी सी एक स्टोरी है कि एक माँ है और एक बेटा है। माँ बहुत बिजी है, कहीं नौकरी करती है, बड़ी अधिकारी है, कहीं मंत्री है, कहीं कुछ है, संसार में जैसे होता है। माँ बहुत बिजी है, ऐसे ही भगवान बहुत बिजी है। भगवान रूपी माँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। बच्चे को एक आया दे दिया माँ ने कि माया रूपी आया, समझ लीजिए, एक दृष्टांत है। वो उस बच्चे को पाल रही है और इतना अटैचमेंट हो गया उस आया से, माया रूपी आया से, कि वो बच्चा भूल गया अपनी माता को। दिन भर देखता नहीं, रात को आती है जॉब करके या बिजी है वो आती है, हाँ कोई आया है, वो खिलाया पिलाया, आया ने सुला दिया। सवेरे फिर माता ही चली गई जॉब पर या अपने उस पर ड्यूटी पर। तो बच्चा तो दिन रात माँ से ही संपर्क में है।
ऐसे ही हम सब जीव माया में ही संपर्क में है। वो बहुत बिजी माँ है, और एक माया का पुत्र है मन। हमारा जो अंतःकरण है ये माइक है, वो मन कुसंग देता है, बस यही झगड़ा है। वो कुसंग देता है माया के अपनी माता का हवाला देके कि अरे यार तू मेरा भाई है, यानी तू मेरी माँ का बेटा, माया का बेटा, तो तू कहाँ, वो जो आती है वो प्रश्न करता है, वो जो आती है वो तेरी माँ नहीं है। बस ये भ्रम, और इसी भ्रम में अनादिकाल से जीव, जब से वो भगवान से अलग हुआ, यानी अपनी माँ से अलग हुआ यह जीव, उस माया को अपनी माता समझ बैठा। तो भगवान कहते हैं, हाँ वो जो माँ कहती है कि भाई मुझे जान ले, वो लाख कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा उस माया की ही बात मानता है, क्योंकि अभ्यास हो गया। गीता की फिलॉसफी है ना, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात। तो ये फिलॉसफी है कि बार बार जिस वस्तु या व्यक्ति में हम सुख मान के उसको चिंतन करते हैं तो उससे प्यार हो जाता है, उसको अटैचमेंट कहिए, और बस ये भाव विस्मृति हो जाती है, यही हमारा है, ये फ्रेंड हमारा है, ये बाप हमारा है, ये भाई हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी, ये पैसा हमारा। ये जो वस्तु और व्यक्ति का मोह है ये चिंतन से होता है। गीता की फिलॉसफी, भगवान कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्य पंथा विद्यते अनाय। उस माँ को जानना पड़ेगा, आज जानो चाहे जन्म जन्मांतर के बाद जानो। अपनी माता को जानना होगा, उसको प्यार करना होगा। वास्तविक माता वो हमारे प्रभु हैं। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नाशई अगतम। तुलसीदास जी ने पूरी फिलॉसफी को 2 लाइन में जोड़ दिया, बस। इससे अधिक सरल कोई बड़े से बड़ा महापुरुष विद्वान भी नहीं समझा सकता। सन्मुख हो जाओ भैया, माया चली जाएगी, प्यार कर लो। राइट अबाउट टर्न लेफ्ट, हमारे गुरु जी कहते थे राइट अबाउट टर्न लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाओ। माया खड़ी नहीं हो सकती, माया तो नौकरानी है, विलज्ज माया। भगवान कहते हैं वो खड़ी नहीं हो सकती। माया कौन है? 2 प्रकार की माया, तो कई प्रकार की है। विक्षेपात्मिका माया, आवरणात्मिका माया, गुणावरिका माया, स्वरूपावरिका माया, अविद्या माया, विद्या माया। एक स्वरूप को भुला देती है, एक संसार से आसक्त कराती है, एक अज्ञान पैदा करती है। उसे तो 3 गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 बताया है। तो फिर गुणमयी भावैर्भि सर्वमिदं जगत, सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमभ्यम् अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सुजमानाम स्वरूपा अजो को जुष्माणो अनुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा भजोन्यम। 3 रंग वाली सात्विक राजस तामस। माया के 3 गुण हैं। मायाम तु प्रकृति विद्यान मानम तु महेश्वरम तस्यावयो भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। एक माया जो भगवान जिसमें व्याप्त है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। और एक माया जो हमारे मन, सूक्ष्म मन का जो हमारे अंदर जो प्रपंच है, राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश, ये सब जो रोग हैं,
त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप त्रिदोष पंचक्लेश, इससे जो संयुक्त मन है वो माया का स्वरूप है। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं मेरी माया मेरी नौकरानी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। बिना मुझको प्राप्त हुए ये माया नहीं जाएगी। सोदासी रघुबीर की मिथ्या समुझे सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पदरो। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, रजत सीप महाभाष जिमि, यथा भानु करवारी, तदपि मृषा तिहु काल सो, भ्रम न सकई को उतार। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये माया काल कर्म स्वभाव के भगवान श्री कृष्ण यही बात समझा रहे हैं। अरे मनुष्यो, वेदव्यास कह रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध। उठो जागो और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करो, अन्यथा इह चेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा बेदीन महती विनष्टि। अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। क्या होगा? इह चेद सकत बोधुम प्राक शरीर से विश्वसा, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा अगर इस मानव देह का महत्व न जाना और उस माया से परे होकर भगवत स्वरूप को न पहचाना, न प्राप्त किया, तो बड़ा अनर्थ हो जाए।